हेलो। नमस्कार अंकिल, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब, हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है नंबर। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का एक लड़की, डर का सेकेंड, क्या मतलब? मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर अरे पैदा लड़का करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तू। भाई साहब गलत। डर का एक सेकेंड, कभी क्या पैदा होता है? पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, बेटे क्या एक डर ही है, डर सेकेंड, तो। क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर रहा है, पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक बात भाई बड़ा एक बड़ी आदमी है क्या तू। प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, डर एक तो सेकंड सोच, पैदा नहीं होगा बेवकूफ। डर दर्द का डर पे- ट्विंस में भी होता है डर? डर होता है। क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब डर का गलत कोई- मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब डर नहीं का तो आप कोई फोन। सर्टिफिकेट बनता है, पैदा होने अच्छा के एक बाद बड़ी- अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता। भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास डर- बात तोड़ पैदा मत दूंगा। करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो जी। हेलो। 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है, 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना, ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं मैं क्या हो ये गया? कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम भाई तू सीधी बात कर। एक सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ, 325 ग्राम। चल फोन कर। चल। हेलो गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो। भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी दूंगा ग्राम में, ग्राम ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, हम्म। तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप 50 ग्राम। तेरी के हंस रहा है तेरी और। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? बट इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन हाँ, वोन ये- तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन ठीक है, नहीं है। बताओ। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा फिर? उनने बताने से मना कर दिया। हाँ। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा कहते क्या हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम हाँ। बताएगा, हम्म, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे अच्छा। बातचीत करेगा, हाँ, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा। फिर हम्म, ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा।
अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद क्या? वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जा बगल में। फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ, फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी हाँ। तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई अपनी गलत मत ना बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी। कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, GST लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बेरा। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई, बहुत कम आवाज आ भाई। रही है। कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर? तो सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग में चाट चल। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग में सुबह का टाइम है। देख, गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा। क्या पास आके बात। अरे गंदा दे, एक सेकंड। आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ। नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। अबे फोन किसने किया? नहीं, आप पहचानते हो? नहीं जान पहचान के हो? नहीं पहचानता। हाँ, तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है। कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो। तेरी फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था। भग जा यहाँ से। चल। लगता है रख दिया। रखा नहीं भी तेरी ठीक है। भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल उचित दूरी बनाए रखें। बहुआ नमस्ते। हेलो। यस। सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं
अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कंवारे रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो, आप एक सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक भाई अच्छा संदेश। हाँ ठीक है, अनुष्का दिया, शर्मा आप ने जल्दी भी एक देखा ना उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं, धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज, अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या, ये तो मैं वही बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई एक तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहे हैं। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए तूने एक सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी, पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख। तारीख मिलती है, ठीक है। तो दुनिया में दो तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं, दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे, लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेट बोलने में जीभ लड़बड़ आ गई। हेलो जी, मैं पौआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। पौआ? नहीं, पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन पौआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, हाँ, और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जिससे घर बनता है। ना, ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तू। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पता लग। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना, एक सेकंड। अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है, तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई, कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो। एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। याद करेगा। बस करो। अरे बड़ा दिल खुश कितना है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। अब कौन अंकल? किसको बोल रहा है? कौन कौन है? कौन मैं अंकल? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे। 2 मिनट बात करनी। हेलो। हाँ तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा। कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई, तो क्या करे उसमें हम? मैं बताता हूँ। अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। क्या बकवास कर रहा है? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे?
मैं बताऊंगा क्या नहीं पता। मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे एक को। सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ, तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ। धुआं धुआं। वर्षा ने हाँ, मुझसे तो? पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ। हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। अबे बड़ा तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना के लेने के पाए। यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, हाँ, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे, मुझे के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल करी ना आखिर बात में। समझदारी, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, सिर्फ बहुत समझदारी की बात है। सुननी नहीं Thank you, है, भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं नहीं, आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी। नमस्ते, मैं बहुआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे। इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था ये। हाँ तो मैं अलग ही बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक फूक ना, पीता है। रसम तो? फूक फूक कहते हैं। उसमें कुछ काला है, किसमें? दाल में ना, सांबर में। हाँ। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के यार। पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। और कोई है? पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल चल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हाँ हेलो, हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको।
भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ। तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बबुआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी आपका मेरी बात? नहीं में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। ऐसे मैं ढंग से तो बोले तो अटक से बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मैं। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे हैं। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, कैसे संभाल के रखूं? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान तो रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। घंटे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग आपने अपने ऑफिस को जाने की तैयार हो रहे हैं। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा? आज के बाद तूने फोन किया 30,000 के चिल्लाते नहीं है। पेट में अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब। द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे। जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो दारू के टाइम पे हाँ बोल रहा है। 10 से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? 10 से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब 10 से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको 10 से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी 10 से भगवान। फिर 10 से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको 10 से दुआ मिलेगी। 10 से भगवान कहाँ आते हैं? 10 से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की? भगवान को चैलेंज करने की, समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को पागल में
करूंगा। ये समझ ले तेरी दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अब दा लगा के अरे तोड़। आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकंड, ऑलमोस्ट देर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं हुआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? हेलो। ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है? कंपनी का बात नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ, उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना? अब और एक सुनिए, और एक। सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई, बहुत है। एक सेकंड। जब भी जिंदगी में, सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? गलत क्या? सुबह तुम फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले, हाँ, और डाल ले। कागज को बत्ती बना ले और डाल ले। गर्मी आ गई है और आजू बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार के कबूतर बना ले। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो जी। अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल।
सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगूं या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड FM बउआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। नमस्ते अंकिल मैं बउआ बोलो सलाम वालेकुम। आपने बोला वालेकुम अस्सलाम, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं बउआ फ़ोन लगाने जा रहा हूँ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, सॉरी हुकूमत पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में फ़ोन लगाकर हिंदुस्तान से फोन है। वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताइए खैरियत से हैं? किससे हैं आप खैरियत से हैं जनाब? अच्छा हम तो खैरियत से हैं। मैं माफ करिएगा, मैं पहचाना नहीं आप। हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ नोश फरमा रहे हैं जी। सलाम वालेकुम। और एक बार वालेकुम अस्सलाम। नोश फरमा रहे हैं बउआ जी? मुसलसल अमूमन जी बाकायदा बेखौफ ज़दा बेपनाह अक्सर जालिम लाहौल बुलाकुवत। बउआ साहब, आपकी जो उर्दू है वो मुझे थोड़ी सी मेरे ऊपर से चली जा रही है। आपके अल्फाजों से ना विदेशी बदबू आ रही है। आप अच्छा चाहें तो अपनी नॉर्मल जबान में बात। बदबू तो आपकी उस एडवर्टीजमेंट से भी आई थी जनाब, माफ करिएगा। लाहौल बुलाकुवत अच्छी तो ऐड बनाई है आपने, अभिनंदन वाली, क्रिकेट से पहले, मैच से पहले। जी शुक्रिया। पर 2-4 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जिसे अगर आप और आपकी आवाम जी अगर अपने जहन में उतार ले तो मुसलसल अमूमन खौफजदा बेखौफ बेपनाह हो जाएगा मोहब्बत। जनाब आप मुझे कोई फिल्मी राइटर लग रहे हैं। नहीं, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। बोल चुका हूँ मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। जी 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 बोलिए। तो आपसे बस मैं ये कह रहा था कि उर्दू अलग है। मैच से पहले आप जी। कुछ चंद बातों का अगर ध्यान रख लें जी तो जैसे आपका देखिए ऐड तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है, जो अभिनंदन का अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कप वाला जो है इसे जी। सुनिए। अंतरिक्ष में लोग पार कर चुके हैं। अंतरिक्ष जानते हैं ना, ब्रह्मांड। यू मीन जी 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 आई गॉट इट। ओ इंग्लिश, पाकिस्तानी इन इंग्लिश। ओ माय गॉड, 2 रुपए का और बोलिएगा जनाब, माजरत चाहूंगा, जनाब सॉरी। तफरीह ना करें जनाब। मैं कह रहा था कि अंतरिक्ष लोग पार कर चुके हैं कई देश, जी जनाब। और आप अभी भी बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। जनाब बॉर्डर हम पार नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर आप लोग पार करके आते हैं। सुनिए एक और सुनिए, मुसलसल एक और सुना देता हूँ मैं आपको। जी। मंगल ग्रह पे पानी मिल गया है आवाम को। कौन से ग्रह पे? मंगल, मार्स, मंगल पे लोगों को पानी मिल गया। आपको अच्छा बैट्समैन नहीं मिल पाया, लेकिन ऐड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना आप लोगों ने। बउआ आप रखिए फोन भाई, रखिए। हेलो, इस तरह से बातचीत इस तरह से बातचीत नहीं होगी। एक भाई साहब यार, मतलब मुसलसल अमूमन खौफजदा, एक दफे और माजरत चाहूंगा, फोन लगाऊंगा फिर से और एक दफे। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब बोलिए। दोबारा आपको एक दफे और आपसे मुसलसल थोड़ी गुफ्तगू करने की माजरत चाहूंगा। आपने फोन काट दिया भाई साहब। जनाब मोहतरम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, पर जरा नजाकत से बात करें। वैसे ही कि आपकी पोशी हिंदुस्तान आकर के करूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं माजरत चाहूंगा, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप लोग टॉस जीते ना भाई साहब जी अंकिल, तो टॉस के बाद अंपायर से वो सिक्का वापस ले लें। पता है क्यों? क्यों? आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। जनाब आप हमारी जीडीपी की फिक्र ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीडीपी बहुत ऊपर तक जा रही है। बस एक आखिरी और कहना चाहूंगा कि पता है आपको पाकिस्तान बना ही क्यों था हिंदुस्तान से?
जी हम ताकि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप पर 2 पॉइंट आपसे यूं ही ले ले। अरे रखिए फिर मुझे अरे सुनिए आपकी बात पता नहीं। सुनिए एक आखिरी वो जो आपने उसमें एक कप जो आपने यूज किया है ऐड में, अरे नहीं मेरे को पता है वो कप बोन चाइना का नहीं है, चाइना का है, क्योंकि आपने सारे कुछ तो चाइना से ही ले रखा है भाई साहब। जिस फोन से मैं बात कर रहा हूँ ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चाइना से। बहुत बढ़िया है, रखिए आपका सब कुछ चाइना का है। मुसलसल अमूमन बेखौफ खौफजदा बदतमीजी मत करिए भाई साहब। लाहौल विलाखवात हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत से मैं आपको सलाम ठोक रहा हूँ। हम ही जीतेंगे कप, ठीक है? आपका ऐड अच्छा है, वही वाला कप रखिए आप लोग। जनाब आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? चला आप क्यों सुनना चाह रहे हैं? जी काहेगा जी, अब रखिए जी। तो माजरत चाहूंगा, मुसलसल यकीनन हम मैच जरूर जीतेंगे और वो कप वाले ऐड का बदला हम जरूर लेंगे। वैसे तो वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं हैं, पर ये बहू अगर आपको अच्छा लगा तो इतना फैलाओ कि पाकिस्तान में भी कोई बंदा अगर अपने व्हाट्सएप पर देखे तो मुस्कुरा के कहे लाहौल बिलाखवत। मजे ही आ गया बउआ भाई। आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिख सकते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बजाते रहो। अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझे कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुझे साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा बड़ी दुखी है। बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते आउंदे ने, छे थे नहीं। चेते दिमाग बाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, खानदान फोन काट। बाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, मैं तू अपनी दिमाग खराब करता है। बाजी रख दे। हाँ जी दफा अरे कने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के क्या पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। Hello. Can you hear me? Yes. Who's this? Hi, this is Baua here. Yes. Hindi, English, whichever is convenient for you. Hindi. And you laughing, ladies? बोला सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट। 5 मिनट में अभी करता हूँ। 5 मिनट में। हेलो हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं र को र बोलता हूँ। जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और हर नाकामयाब के पीछे मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग। आप देख You laughing at it, that means it is truth. आगे जल्दी। जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? ये फालतू का टाइम। एक सेकंड, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी। नहीं तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ नाक में, कान में सब। अच्छा ना, सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे?
बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो हेलो, मेरे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में बात कर लूं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होने चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान कहाँ से दिमाग लाया मैं बता? आसमान से गिरे? खजूर पे अटके? नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी गंदा। एक आखिरी सुन दे। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी? हाँ, देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जोड़वा ले। Oh my God, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो? कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? कौन है? बाप बेटा कर रहा है। सॉरी, मैं बउआ। 1 मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब, मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। पता है क्यों? क्यों? क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। मेरे घर पे आए थे। अब मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई। कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं, वो घर पे नहीं मिलते। क्योंकि वो लगे होते हैं आपस में। नहीं, सुनो तो, वो गाने में भी लगे होते हैं। तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं। हम सोचे आपसे भी मदद ले लें। अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा अनजानी। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अब अबे क्या ये पाई? एक सेकंड रुकिए। अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ। एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता तो एक सेकंड रुकिए। मैं तो एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, यानी कुल मिला के 2 लड़की 2 लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने हैं। हेलो, 2 लड़के और 1 लड़की। कितने लड़के? 2 लड़के 1 लड़की। नहीं, एक मिनट वापस सुनते। 1 लड़का। अब 1 लड़का 1 लड़की। तो टोटल कितने हो गए? 3 लड़का और 3 लड़की। अबे 2 लड़के 1 लड़की बोला इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा? अबे क्या ये पागलपंती कर रहा है? एक सेकंड रुको। अच्छा फाइनली भाई ये सब ये। एक सेकंड, अब फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे हो अब आप। 1 लड़का 1 लड़की। फिर सुनो। हाँ, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे भाई कितने बच्चे हो गए? क्या अब पूरे हिंदुस्तान की गलत कह रहे हैं आप। काउंट करनी नहीं, चीची बोल रहे हैं। क्या तू पागल है? गलत बोल रहा है। रखिए, बात ही नहीं करनी आपसे। फोन तू रख, गंदा आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। कितने होगा काउंट करो। लड़का लड़की लड़का लड़की, दोनों पागल हो गए। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है सर्दी। हाँ सर्दी तो आ गई। उस पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने भी सुनना भाई। हाँ भाई, एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो।
सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके बाय। हेलो हेलो कौन? जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं, गुप्त रोग लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है। मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना, दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, भाई वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल। नमस्ते अंकिल। हेलो भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है, बार बार आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते हैं नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या? तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत
सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातुन से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता है? चलो गलत आदमी, एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 FM बहुआ बोलो अंकिल बजाते। हेलो 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 जी अंकिल। हाँ रिकॉर्ड जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश जी साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया, मुझे क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बताना चाहता है, मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो एक मिनट उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ बता, मैं देख लूंगा अपना। आप इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे मेरे को नहीं सुनना है तो अरे मैं खुद जाके देख लूंगा। तो सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा। आप सुन तो हेलो तेरी के लिए बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना मेरे को। क्या हेलो हाँ हेलो, आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये? जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नीचे आप कैश ही भेज दो। 750 कैश नहीं देखता, मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे। हाँ मूवी पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजय मैं बहुआ, बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना क्यों आप ही ने आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा की ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। फिर राजीव ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते हैं रौनक भाई आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बउआ ने इस पे क्या किया ये सुनिए। हेलो अंकिल। कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिए, मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं। नहीं हो तो मैं 1 दबा दूंगा, ये लो। अबे सुन, औकात मेरा है। नहीं कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है, बिल्कुल तू तड़ाक इतना भर दिया गया है, वाहियात किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है। आप मानते हैं कि नहीं? हेलो मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे हैं कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आज फिर तुम पे, आज फिर आप पे प्यार आया है। नहीं नाम चिल्लाना आपने। शकील 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 ओके। ठीक है दिनेश, आर यू रेडी? ये देखिए पहला गाना हम शुरू कर रहे हैं मिलके। ये शकील शकील दिनेश, आई थिंक शकील ने बोले। शकील ये गाना क्या है? आप जाने ना। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, आप जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके नेक्स्ट सॉन्ग शकील शकील। दिनेश थोड़ा लेट हो गया। दिनेश या शकील जी, आपको सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड, 2-0। हेलो दिनेश जी, क्या हो रहा है ये? वो साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दे, मेरे को फोन कर दिया। गंदा फोन नहीं काटना है। नहीं 1 सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक, सुनिए। बढ़ो बेटा। आप बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। आप हाँ जी बढ़ो। इसमें तो इतने बढ़ो ना।
मजदूरी कर एक सेकेंड, यहाँ पे। इस नौजवान को एक मौका और दिनेश सुनना यार, सुन, तू इतना भड़क मत। शकील जी आपसे मैं इजाजत चाहूँ। इजाजत है, बेशक बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहा है, तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदारी में जो तुझसे इजाजत। बेटे मैं स्टार्ट करते, स्टार्ट। आप पागल के बच्चे मेरे को समझ रहे हैं। गंदा शकील की कीले शकील को दूंगा, चीटिंग कर। आप शकील जी, थैंक यू वेरी मच शकील जी। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन है तू? जी बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? बता तो, सुनिए ना मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी, मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास, आवाज से लगता तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा। तू क्या बोल रहा है तू? सर मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे तो हर फोन में होता है। हर फोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट, हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी, देख रिपीट कर रही है, देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती, हर फोन में ऐसी होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, फोन में होता है, फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चुप, देखा गाड़ी, ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, लुट गया आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या आवाज? ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल, ऐसे बिल्ली बोल रही है। हेलो, फोन काट। हेलो, तू ही बात कर ले। हेलो, पागल बना रहे हो तुम। ये कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया आवारगी। हेलो, गौरव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कॉमा कहीं गलत जगह लग जाए तो उस वाक्य का मतलब ही कुछ और बन जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा, मैं बाप हो तो क्या? और क्या पैदा किया? बोल रहा है? हेलो अंकल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो या मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे, मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो, कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या है तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा, तो मैं इसलिए पापा को काटने। आप बताओ, हाथ से काटू पैर से? मुझे क्या पता यार तेरा मामला, तू अपने तरीके से देखना। मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा? काटने फोन काटो यार, दो। अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म क्या? अभी सही सलामत हो ना? आप पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब। इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू। मेरी क्या गलती है? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा। उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा। वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को, दादी को जोर से हिला दिया। दादी बड़ा गधा है बेटा तू तो यार, दिमाग खराब कर रहा है। बाप से बात करिए, पापा अंकल बात आप डांटे दे मुझे। अरे आप यार तुमने ना निरोध अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बनता भाई साहब। भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। अरे क्या बोल रही आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नालायक। लेकिन पापा को काट के एप्पल खिला दो ना, पकड़ो। यार नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा, दिमाग मत खराब।
तो तानिया कह रही थी रौनक बचपन में अपन अलग अलग तरीकों से ABCD सीखते थे, अब बउआ भी क्या कोई ऐसा अलग तरीका निकाल सकता है ABCD सीखने का? ये सुनिए। हाँ हेलो, पीछे शोर हो रहा है, थोड़ा कोने में आओ। कोने में क्यों है जी? बताओ जो बताना है। मैं बुआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बुआ बोल रहे? बोलो आगे क्या। बुआ नहीं, वो फूफा की है। मैं बुआ बोल रही हूँ। बुआ जल्दी बोलो। मैं कह रहा था हमारी संस्था ABCD सिखाती है नए तरीके से। नहीं ABCD नहीं सीखनी। चलो अगर सीखना चाहते हैं तो एक दबाएं, और नहीं सीखना चाहते हैं तो मैं एक दबा दूंगा। ये लो। बड़े बदतमीज हो यार। अजय काट रहा है। परेशान मत कर फालतू में। मैं चल काम कर अपना। चल काम नहीं, मैं बुआ बोल रही हूँ नए तरीके से ABCD। प्लीज प्लीज सुन लीजिए। एक मिनट नहीं, पीछे नहीं पड़ रहा। अगर आप सुन लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे बोलो। अच्छा क्या सुनाने? ठीक है लिखिए। A फॉर एप्पल। ठीक है। हाँ ठीक है। B फॉर बैट का एप्पल। हाँ आगे। C फॉर कैट का एप्पल। और बोलो। D फॉर डॉग का एप्पल। E फॉर एलिफेंट का एप्पल हो। वेरी गुड, तालियां। पता नहीं बोलोगे। चलो बढ़ो। पता चलना सीख रहे आप। F फॉर फिश का एप्पल। फिश का एप्पल। नहीं G फॉर नहीं लेंगे। H फॉर जी फॉर क्यों नहीं बोले बे? नहीं G फॉर छोड़ दो यार आप। H फॉर हिप्पोपोटामस का एप्पल। फॉर बताओ। G फॉर आप ही बता दो। जी फॉर चलो फोन रखो। मुझे लगा ही था तुम यही बोल, इसलिए मैंने जी नहीं बोला। हाँ आई फॉर इसका एप्पल। J फॉर जिसका एप्पल। K फॉर किसका एप्पल? अबे एप्पल ही सीखा है तुमने। K के बाद सीधा Q पे जाते हैं। Q फॉर क्यों एप्पल। अबे क्यों एप्पल? यही तो मुझे लग रहा है। एक काम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। अबे फिर से क्या? A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बैट का एरोप्लेन। अबे तेरी। C फॉर बैट का एरोप्लेन। D फॉर डॉग का एरोप्लेन। E फॉर एलिफेंट का एरोप्लेन। G फॉर अबे जी फॉर तेरी। फोन बंद कर। निकल ले। गंदी बात रख दो। मैं एप्पल से एरोप्लेन पे आ गया, लेकिन इनके लिए। हेलो नमस्कार अंकिल। हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है। भाई साहब आप गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? तो नहीं है तो भाई साहब गलत। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले। अरे डर क्या होता है? डर बेटा है। एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात। पागल वाली बात। दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक भाई एक क्या प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने। एक पैदा नहीं होता बेवकूफ। दर्द के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब। गलत मत बोलिए भाई साहब। आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज। हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब। डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी। 10 ग्राम। हाँ कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है। मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड। 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। हेलो गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम।
हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम, ओहो 10 ग्राम, ओहो ऐसा क्यों, ओहो बोल रहे हैं 50 ग्राम। तेरी के खतरा है तेरी और इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा। उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा। फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार। ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता है हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूं मैं चर्चा? आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, GST लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे। नहीं वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बेटा। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली
घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है कहाँ है ये कर रही है पूजा असली। कोई नहीं पूजा। बजाते रहो पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ भाई कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई बहुत कम आवाज आ भाई रही है कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर? सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग में चाट चल। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग में सुबह सुबह का टाइम है। देख गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा। पास आके बात। अरे गंदा दे, एक सेकंड। आप गंदा क्यों? हेलो अब सही है? हाँ नहीं आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। अबे फोन किसने किया? नहीं आप पहचानते हो? नहीं जान पहचान के हो? नहीं पहचानता। हाँ तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है, कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो तेरी फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था। भग जा यहाँ से। चल। लगता है रख दिया। रखा नहीं भी तेरी ठीक है। भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल उचित दूरी बनाए रखें। बउआ नमस्ते। हेलो हेलो यस सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कंवारे रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? हेलो आप 1 सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं, एक अच्छा संदेश। हाँ अनुष्का शर्मा ने भी एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं। धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज। अनुष्का भी लेडीज। तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या? ये तो मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अनुष्का को आपने भड़काया। अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई एक तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहे हैं। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो अनुष्का भड़की तो विराट भड़के। विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? सुबह सुबह फोन करने के लिए 1 सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी। पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में 2 तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं और दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे? लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे हैं। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड बोलने में जीभ लड़बड़ आ गई। जी मैं पौआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। पौआ? नहीं पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन पौआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैंने 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ जिससे घर बनता है। ना ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं। नहीं
सुन, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। 49, वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना, एक सेकेंड। अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई, कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो। एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गए होगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। याद करेगा। बस करो। अरे बड़ा दिल खुश कितना है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हेलो हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल? किसको बोल रहा है? कौन बोल कौन रहा है? कौन अंकल? किसको अंकल बोल रहा है? भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई। तो क्या करे उसमें हम? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके क्या बकवास कर रहा है? एक सेकेंड। नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा। मैं बताता हूँ। देखो, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन और कोई भी लग गया। एक सेकंड, मैं कह रहा था, आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। उसने मुझसे पूछा कैसे हो, तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है धुआं धुआं। वर्षा ने मुझसे पूछा, आप हमारे इश्क में हो? हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा? मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, अच्छा। वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए? तू ही बता दे मुझे। के लिए पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कर रही है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल ना बात समझदारी, तो मैं सिर्फ समझदारी की बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करने। नहीं बिल्कुल जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बउआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, रसम फूक
कहते हैं उसमें कुछ काला है, किसमें? दाल में ना, सांभर में। हाँ मैं ज्यादातर सांभर खाता हूँ तो मैं सांभर बोलूंगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है इंसान की 3 जरूरतें? रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के। पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हाँ हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप हरिचंद्र जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद्र जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है? हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ, कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ, आपका कार्ड डाल के हाँ, केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। हरिचंद्र जी बोल रहे हैं ना। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं, एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से एटीएम के विड्रॉ 30,000। ढंग से तो बोले तो बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरा 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। तू अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग अपने ऑफिस को जाने की तैयार हो रहे हैं। 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा? आज के बाद तूने फोन किया 30,000 के चिल्लाते नहीं है।
पेट में घुसेड़ दूंगा तेरे में। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो। हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है या जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको प्रभावित करती है वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब। द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। द से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठेगा क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। द से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब। भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है। कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकंड, ऑलमोस्ट देर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है? तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं हुआ बोल रहा हूँ। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। हेलो। ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा, ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है,
अच्छा तो मतलब तेरे हाँ। चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है क्या? कंपनी का बात नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ हाँ उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना। अब और एक सुनिए, और एक। हाँ, सुना भाई सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा। हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा। गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई बहुत है। एक सेकंड। जब भी जिंदगी में, सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा। खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? गलत क्या? सुबह तुम फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, अब मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले। हाँ। और डाल ले। कागज को बत्ती बना ले और डाल ले। गर्मी आ गई है और आजू बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार के कबूतर बना दे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो। हेलो जी। अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल। सॉरी, अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए। ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया। फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये। इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू में से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो।